In exercise 13.5, the questions are given on the formula, the questions which are based on volume of cubes and volume of cubites. And volume of cube हमें मालूम है इसका, एक क्यूब जो है उसका उसकी फॉर्मेशन, उसकी शेप वगैरह हमें मालूम है. सो वॉल्यूम इज साइड इंटू साइड और साइड क्यूब, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब साइड होती है, सब इक्वल होती है, क्यूब है. लेकिन एक क्यूबाइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है, तो उसका वॉल्यूम भी हमें मालूम है. ये हमें फॉर्मूले बहुत सालों से हम करते आ रहे हैं, हमें याद हो गए होंगे आराम से. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज LBH, है ना. इससे बेस्ड एक्सरसाइज 13.5 है. हाँ, लेवल थोड़ा सा बढ़ गया होगा, जो जूनियर क्लासेस में किया होगा उससे थोड़े से बड़े हुए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उस लेवल से थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना. इसीलिए इसका 9th क्वेश्चन जो है सबसे पहले वो ही समझते हैं. आई एम स्टार्टिंग और आई एम डिस्कसिंग इन अ रिवर्स मैनर, क्योंकि जो पीछे वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे हैं या कह लीजिए समझने लायक हैं. शुरुआत वाले क्वेश्चन जो है वो सिंपल फॉर्मूला है, LBH या H क्यूब का फॉर्मूला लगाइए और वॉल्यूम निकाल दीजिए. ठीक है, क्या डिस्कस करना उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन को, है ना. चलो 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. नया कंसेप्ट है, इसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन व्हिच इज गिवन इन NCERT. आप बात समझिएगा, ठीक है. सो द क्वेश्चन इज नॉट 9th क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज ऑफ कंसेप्ट. कंसेप्ट ये है कि वाटर अगर फ्लो हो रहा होता है किसी भी पाइप में या रिवर में या किसी में भी, तो उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन, ऑन द टाइम फॉर विच इट वाज फ्लोइंग, इट वाज अलाउड टू फ्लो इन दैट रिवर और इन पाइप, है ना. जैसे मान लीजिए अपनी एक क्यूबिकल कैनाल है, रिवर कहना ही गलत है, वैसे रिवर की शेप नहीं होती क्यूबिकल, लेकिन कैनाल है, मैनमेड कैनाल है. मान लीजिए एक नाली है या छोटा सा एक टंच है, जिसके अंदर क्या जिसकी डेप्थ 2 मीटर है और जिसकी ब्रेथ 6 मीटर है. इट इज 6 मीटर वाइड एंड इट इज 2 मीटर डीप, एंड वाटर इज फ्लोइंग थ्रू इट एट द रेट ऑफ सपोज 2 किलोमीटर पर आवर. Water is flowing through it at the rate of 2 kilometer per hour. So the concept is of flowing water, जैसा कि अभी अपने से कहा गया. Volume of water in this tank, अगर ये टैंक होता तो, अगर ये फ्लो नहीं हो रहा होता तो, मान लीजिए एक बड़ा सा रिजर्वायर है, गवर्नमेंट ने खुदवाया या कम्युनिटी में खोदा हुआ है, जिसमें खूब पानी है, ये रिजर्वायर है, पानी रखना, स्टोर करने के लिए बनाया गया था. उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर हमें दी हुई हो, मान लीजिए इट इज 20 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप. इतना बड़ा एक कोई टैंक है, इमेजिन करते हैं. उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हमें निकालना हो या उसकी कैपेसिटी निकालनी हो उस टैंक की, तो फॉर्मूला सिंपल है, LBH, है ना. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज सिंपल, इट इज LBH. बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट वाटर इज नॉट स्टिल. The water is flowing through it, and the rate of flowing water is 2 kilometer per hour. 2 किलोमीटर यानी पानी कितना बह जाता है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर आगे तक निकल जाता है, राइट. सो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे LBH, तो ये तो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग लगाएगा. वॉल्यूम विल डिपेंड ऑन ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए खोला गया, कितनी देर आपने उसको जो है टैप वाटर जो है, जैसे मान लीजिए टैप है या पाइप है, उसमें से पानी कितना बहा, तो ये डिपेंड करता है कितनी देर के लिए आपने उसको ओपन किया, है ना, कितनी देर के लिए उसको आपने क्लोज नहीं किया. तो आप जब इसकी ब्रेथ करेंगे, यानी कि जब इसको इमेजिन करके देखिए, एक कैनाल है, उसकी जो भी विड्थ है दैट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग द टाइम. If it is 6 meter wide, it will remain 6 meter wide after 2 hours also, after 3 hours also. It was 6 meter wide only before 10 minutes, before earlier it was 6 meters. Afterwards also it will remain 6 meters only, right? So वो तो आपके पास में 6 meter ही रहेगी. Height जो है, that means the depth of the water. Depth of the water will remain 2 meters only. उसकी अगर कैनाल की 2 मीटर डीप, it is 2 मीटर डीप, then it will remain 2 मीटर डीप. 2 मीटर डीप ही थी और 2 मीटर डीप ही रहेगी, समय के हिसाब से वो भी चेंज नहीं होगी, तो ये भी नहीं चेंज होगी. सो 6 मीटर वाइड, 2 मीटर डीप, ये तो समझ में आ गया. ये विड्थ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, लेकिन लेंथ ऑफ वाटर डिपेंड करती है.
अगर ये हम कहें 2 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 2000 मीटर पर आवर। मालूम है ना, किलोमीटर को मीटर्स में चेंज कर रहा हूं मैं, है ना। तो 2000 मीटर्स इन एन आवर। तो मुझे यहाँ पे इसको लेंथ में 2000 लिखना चाहिए ना, लेकिन साथ ही में ये भी ध्यान रखना चाहिए इट इज 2000 मीटर फॉर एन आवर। सो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में मुझे लिखना चाहिए इन एन आवर। क्यों लिखना चाहिए ये? एनीबॉडी, क्यों लिखना चाहिए ये? सर बिकॉज ये नेट आगे तक निकालनी है। मिनट्स में कन्वर्ट होंगे। किलोमीटर की यूनिट आर में होती है और मीटर So that we do not confuse it with second. नहीं, किलोमीटर की यूनिट आवर्स में होती है। पता नहीं क्या कोई बोल रहा था, मुझे वो समझ में नहीं आई, लेकिन बट द थिंग इज वेरी सिंपल। द थिंग इज दैट द वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टाइम। ये 2 किलोमीटर किसके लिए है? वो 1 आवर के लिए लेंथ है, इसलिए फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। मान लीजिए ना, अगर हमें इससे ये निकालना हो हाउ मच वाटर इज गोइंग थ्रू इट इन 2 आवर्स, 2 आवर्स, तो क्या चेंज करेंगे? क्या हम 6 मीटर चेंज करेंगे? इट इज 6 मीटर वाइड, क्या वो 12 मीटर हो जाएगी? नो सर, नहीं होगी। इट इज 2 मीटर डीप, क्या ये 4 मीटर डीप हो जाएगी? नो सर, नहीं, तो डेप्थ भी चेंज नहीं होगी। तो क्या चीज चेंज होगी? लेंथ चेंज होगी। सर लेंथ चेंज होगी, राइट, लेंथ चेंज होगी। और अब की बार लेंथ जो है वो 4000 हो जाएगी, होगी ना, है ना। सो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड किया? लेंथ ऑफ वाटर पे। इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज, लेंथ ऑफ वाटर आज तक तो कभी नहीं पढ़ा। पानी की लंबाई भी होती है, जब वो फ्लो हो रहा होगा तो उसकी लेंथ डिपेंड करती है उस ड्यूरेशन पे। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन लिखें तो उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 आवर, फॉर 3 आवर्स, यानी ड्यूरेशन जरूर मेंशन कर लीजिए। जब भी फ्लोइंग वाटर का क्वेश्चन होता है ना, तो किस ड्यूरेशन के लिए आपने वो वॉल्यूम निकाला है वो जरूर फिक्स कीजिए, क्योंकि उसको फिक्स किए बिना हम उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। यस और नो? सपोज किसी ने पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर इन हाफ एन आवर, इन हाफ एन आवर? 1000। बिल्कुल 1000, राइट। 6 मीटर तो चेंज नहीं होगा, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। सर 6 meter wide, 6 meter wide, it will remain 6 meter wide, okay. It will remain 2 meter deep, यस सर ये भी ठीक है ना? So what will change? What will change? The length of water will change. It is 2000 meters in an hour, and what he is asking for? He is asking for in half an hour. So what will be the length of water in half an hour? 1000 meters. It will be 1000 meters. So 1000 meters. So ये वॉल्यूम किसके लिए आया अपने पास? हाफ आवर के लिए, हाफ एन आवर, दैट मीन 30 मिनट्स भी कह सकते थे अपन, है ना। सो फॉर 30 मिनट्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दैट रिवर इज 1000 into 6 into 2. गॉट माय पॉइंट? ये चीज क्यों मेंशन करनी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दैट इट इज नॉट अ रिजर्वॉयर, इट इज नॉट अ टैंक which is rectangular in shape, having a rectangular base or something like that. No, the water is flowing through it. Water is flowing through it. और जब पानी उसमें से बहेगा तो सॉरी, वो कितनी ड्यूरेशन के लिए बह रहा है इस पे डिपेंड करेगा, है ना। चलो मुझे एक कैलकुलेशन करके बताओ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी, ऐसे ही एक क्वेश्चन बनाता हूँ, चलो ठीक है। देयर इज अ कैनाल व्हिच इज 2 meter wide and 4 meter deep. It is 2 meter wide and 4 meter deep. Water is running or water is flowing in this river at the rate of 40 meters per minute. Water is flowing through it at the rate of 40 meters per minute. Okay, find the amount of water flowing through it in an hour. Find the amount of water flowing through it in an hour. The formula is LVH, ठीक है। अब आगे की स्टोरी मुझे बताओ। And now we will convert minute into hour.
Sir, 19,200 meter. We are not going to change it in hours. Okay, ठीक है, कह सकते हो कि मिनट को अपॉन 1000 कर अपॉन 60 करेंगे, इंटू 60 करेंगे, है ना? अब सिंपल चल रही है बेटा। क्या इसकी ब्रेथ चेंज होगी? No, sir. नहीं चेंज होगी, तो 4 ही रहेगा। 2 मीटर, इट इज 2 मीटर वाइड, इट इज 4 मीटर डीप, यही रहेगा। क्या चेंज होगा बेटा? Sir, 14 to 60. 40 हाँ राइट, ठीक है, इट इज 40 मीटर पर मिनट, है ना? सो इन अ मिनट द लेंथ ऑफ वाटर इज 40 मीटर। For a minute, the length of water flowing through it is 40 meters, and he is asking for an hour. So what should be the length of water? 14 to 2400. 60. 40 into 60. Right. ठीक है. So this is usually methodology 40 into 60. That means 2400 meters. Yes or no? Yes, Yes, sir. Hello? So the length of water should be 2400 into 4 into 2. The length of water will change in an hour. For a minute it is 40 meters. But for an hour it will not remain 40 meters. It will be 40 into 60. That means 2400 meters. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना? चलो, the same question. Suppose in the same question, the rate is 10 meters per minute. 10 meters per minute, and he says that find the amount of water flowing through it in 30 minutes. 10 into 30. 10 into 30. Right. 10 into 30 will give you the length of water. That means 300 meters is the length of water. Right. Breadth is 2 meter only. Height is 4 meter only. So is this thing clear? This one, the length of water. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Sure shot. Surely. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the ninth question. This is a new concept for students of ninth standard also, that how we can calculate the volume of water when the water is flowing through a canal or in a pipe or cylindrical pipe. When we will talk about cylinder, we will talk about that question also. So the ninth question from the NCERT is, now you will be telling me the answer because you know the concept. A river is 3 meter deep and 40 meter wide. A river is 3 meter deep and 40 meter wide. Okay, so 40 meter is the width and it is 3 meter deep. Water is flowing through it at the rate of 2 kilometer per hour. Water is flowing through it at the rate of 2 kilometer per hour. ठीक बेटा, है ना? तो फॉर एन आवर चलो अमाउंट बताओ मुझे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पेन पेपर लेके बैठे होंगे। मैंने बात बताया आपसे पहले भी कहा था कि फ्रॉम मंडे यू विल बी, आई विल बी स्विचिंग ऑन योर वीडियोस। आई विल टेल यू टू स्विच ऑन योर वीडियोस बिकॉज आई वांट टू सी यू डूइंग दिस कैलकुलेशंस। ओके, यस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कंसेप्ट बेस समझ लिया तो आप आंसर खुद निकालेंगे और मेरे साथ क्रॉस चेक करेंगे कि वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। यस, so volume is LBH, है ना? so volume in R निकाल लूं मैं पहले, फिर क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा। मैं तो पूछा हूँ what is the volume of water flowing through it in an hour? 240,000 meters. 240,000. कैसे निकाला बेटा, वो तो बताओ मुझे। 2000 into 40 into 3. Right, 2000 meters is the length, correct? It is 40 meter wide or 3 meter deep, something like that. So 40 into 3, ये किया बेटा आपने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, 24 followed by 4 zeros I suppose. So 240,000 meter cube of water is flowing through this river in an hour. Correct? Is Yes, the sir. statement correct? In an hour. So this should be mentioned. Okay. Now let's talk about the question. What the question says. He said, find the amount of water flowing through it in a minute. Sir, 4,000 meter cube. हाँ जी? 4,000 meter cube.
Right, Divide by correct. 60 So meter. volume in a minute is equals to 24, 2000. right, divided by 60. It will be 6, 4000. 4, right. So 4,000 meter cube of water is flowing through it in a minute. Correct? Yes, sir. सर आप म्यूट हो। हेलो सर आप म्यूट हो। सर ने किया है। Sir, you are muted. Yes, बेटा, चले कंटिन्यू करें. This is the last question. This was the last question, right? चलिए. 8 क्वेश्चन पे आते हैं. मयंक ने कहा था कि 8 क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम हुई 8 क्वेश्चन में. चलो 8 क्वेश्चन पूछते हैं उससे. हाँ जी मयंक. क्वेश्चन था a solid cube of size 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. Yes, है ना sir. बेटा? चलो मयंक, तो आप इसका मतलब ये हुआ कि अपन इमेजिन करें एक सॉलिड क्यूब है, उसकी साइज कितनी थी? 12 centimeter. 12 सेंटीमीटर एंड इट इज कट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, इसको कुछ ऐसा काटा होगा उसने और 8 इक्वल पार्ट्स इसके कर दिए होंगे. ये कह रहा है ना? Hmm. ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा वॉल्यूम निकालते हैं इसका. वॉल्यूम है साइड इंटू साइड, दैट मीन्स साइड क्यूब, और एच इंटू एच यानी कि एच क्यूब. सही है. सो वॉल्यूम इज 12 इंटू 12. ओके मयंक, Yes, sir. चेक करो. ठीक है, फिर उसने क्या कहा अपने को, इट इज कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. चलो व्हाट इज द आंसर? क्यूब ये 12 इंटू 12 किया होगा आपने मयंक. Sir, कर रहा हूँ भी. Sir, Okay, 1728. 728. 1728. 1728 centimeter cube is the volume of this cube. It is cut into or divided into 8 equal parts. Yes, sir. Right? So volume of one small cube जो आपको मिली, उसका वॉल्यूम निकालते हैं. Cube. कैसे बेटा? 172 divided by 8. 8. Divide by 8 because it is cut into 8 cubes. It is cut into 8 cubes of equal volume. सारी equal volume है तो यूनिटरी मेथड है कि अगर इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है और इक्वल करना है तो डिवाइड कर देते हैं अपन 8 से. ठीक है छवि? Yes, sir. 216. 216. Right, 216. The volume of one small cube will be 216. Clear? चलो ये बात समझ में आती है. उसके बाद what the question says? He says that what is the side of the new cube? If this is the volume, right? If this is the volume, then side cube is the formula. Mayank, ठीक है बेटा? Yes, sir. तो साइड क्यूब अगर 216 है तो व्हाट इज द साइड? under cube 200. क्यूब So रूट 6 ऑफ centimeter. 6. राइट, क्यूब रूट ऑफ 216 दैट इज 6 सेंटीमीटर. करेक्ट Yes, sir. है ना? चलिए अब वो कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरियाज. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. निकालेंगे बेटा रेशियो. कैसे निकालते हैं रेशियो? मतलब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 into side square. सो 6 साइड स्क्वायर, पहले था 6 12 स्क्वायर और अब हो गया 6 स्क्वायर. इसमें Yes, sir. कैलकुलेशन करके बताओ मैं, व्हाट इज द आंसर? फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया. दैट मींस जो पहले था
उसका क्यूब का सरफेस एरिया और अब जो नया क्यूब है उसके सरफेस एरिया का रेशो। तो 6 को 6 से डिवाइड Sir, कीजिए। 4:1. Sir, Right. 4:1. 4:1. राइट बेटा, 4:1 इज द रेशो ऑफ सरफेस एरियाज। ठीक है, चलो एक छोटी सी चीज है ना, अपन फिर से समझते हैं। मयंक, द वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर वंस कलेक्टिवली। यही तो हुआ होगा। देखो छोटी सी बात है ना, अगर हम कोई बड़े सा एक ब्लॉक ले लें, उस ब्लॉक के अगर हम छोटे छोटे टुकड़े कर दें, तो उन सब छोटे टुकड़ों का अगर हम वॉल्यूम इकट्ठा करें तो वो उस बड़े वाले क्यूब के बराबर ही होना चाहिए या नहीं? Yes, sir. बस इतनी सी बात ही तो पूछी थी उसने। सो हमने कहा कि ठीक है, सबका वॉल्यूम अगर इक्वल होना चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। आप ऐसे भी कह सकते थे, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, जो बड़ा वाला वॉल्यूम है, कितना था वो अपने पास में 12 था ना साइड। सो वॉल्यूम हो जाएगी साइड इन 12 इंटू 12 इंटू 12 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। अगर आप इस तरह से करना चाहें बेटा तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इन पूरे बड़े वाले जो क्यूब है उसका वॉल्यूम 8 क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। अब इस 8 को यहाँ पे डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब आ जाएगा, उससे उसकी साइड आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन। Okay, sir. ठीक है, चलो Thank you, sir. वेलकम बेटा। लेट्स मूव टू द प्रीवियस क्वेश्चन वंस अगेन। 7th क्वेश्चन है ना, अपन उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, there is a go down whose measurement is given to us. It is 40 meter. There is a go down whose dimensions are given to us. What are the dimensions beta? 40 meter by 25 meter, 25 meter by 15 meter, 15 meter. 15, okay, 15 meter, okay. And some boxes has to be cut in this go down. The dimension of each go down is the dimension of each box is the character 1.5 meters. 1.5 meter by 1.25 meters, 1.25 meter by 0.5. 0.5, 5 meters. right, 0.5 meters, correct. How many small boxes can be kept in that go down? How many small boxes can be kept in that go down? Sir, volume of go down by volume of go down upon volume of To box. divide their volume. Right, so Equals it's to simple है number ना? of box. So volume of go down should be equal to n into volume of boxes, जो अभी अपनी बात हो रही थी मयंक, याद है? वही तो है एक तरह से। अपन जूनियर क्लास में ऐसे ही करते थे। देखो आपको याद होगा, आपने जूनियर क्लासेस में करा होगा, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ अ टाइल विल गिव यू नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड कर देते हैं किससे? एरिया ऑफ टाइल से, तो अपने को पता चलता है कितनी टाइल्स आई हैं, है ना? ऐसे करते थे ना। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, सिंपल कंसेप्ट ये है ना? सो n इज इक्वल टू n हियर स्टैंड्स फॉर Number of boxes. number of boxes. Let the number of boxes है ना? So volume of go down upon volume of the carrot or the boxes. ठीक है, so 40 by 25 by 15 divided by 1.5 into 1.25 into 0.5 कैलकुलेट करके मुझे बताइए। और any one of you, only one of you, let me will help out in doing this calculation. Anyone who is interested? Sir, I will. Yes, Shabi. Oh, yes, Shabi. Okay. Yes, sir. Sir, the volume of garden will be 15,000 meter cube. No, sir. I don't want to do the calculation in this manner. No, बच्चे, मैं तो मार्काट में विश्वास करता हूँ। I'm not Gandhi जी's follower. Okay, चलो खैर वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे कि मैथ है, अगर आप मल्टीप्लाई, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर आएगा, फिर उसको डिवाइड करोगे
ना बेटू, ऐसे अपन सिंपल कैलकुलेशन करते हैं ना, सिंपल मतलब जिसको हम सिंपल डिवाइड कर सकते हैं वैसे डिवाइड कराइए मुझे। जैसे 1.5 है, हाँ, रिमूव ऑल द डेसिमल्स, करेक्ट। सो 15 into 125 into 5 और ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वी हैव रिमूव ऑल द डेसिमल्स, ऊपर आ जाएगा 10, 100 और एक और 0, यानी कि ऊपर आ जाएगा 10,000। ठीक है बेटा? सर 4 आएंगे ना, अच्छा 4 ही है। Now sir 15 will cut. 15 Right, by 15 will be divided by 15. 15 will be divided. Sir, 25 Okay. 25 and 25, 5 are 125. Okay. Sir, 5 5 8s are 40. 8 are 40. Right. And 5, 2, 1. Sir, do not cut 200, 1000. 20, So I am left with 8 into 2000. The answer is 16,000. 16,000. Yes, sir. Is this your answer? Yes. That method is also not wrong. That we will take out the volume of go down, we will take out the volume of box, and then we will divide it. That is also not wrong. But why to do the calculations? है ना, सिंपल सी बात है, जब मल्टीप्लाई करना है फिर उसके बाद में डिवाइड ही करना है, तो जब डिवाइड ही करना है तो सीधा डिवाइड कर देते हैं और मार्कआउट मचा देंगे। ठीक है? यस और नो? Yes, Yes sir. sir. चलिए, the last question for today, and as I have told you that rest of the questions which we were unable to do in the class right now. If you are having any problem in those questions which we are not discussing in the class, you can ask me tomorrow, okay, in the beginning of the class. चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है अपने पास में और उसकी कैलकुलेशन अपन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ चल रहेंगे तो मजा आएगा आपको। This is a village has a population of 4,000 and each person require 150 liters of water per day. Okay, ठीक है। A village has 4,000 of population and each person require 150 liters of water per day. ठीक, बात समझ में आती है। क्या हम ये निकाल सकते हैं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट पर डे? Requirement of water per day, 4,000 into 1. 4,000 into 150 लीटर। ठीक है ना, पर डे इतनी रिक्वायरमेंट होगी लीटर्स की। करो कैलकुलेशन, करो मेरे साथ साथ में, चलो। 6 lakh. हाँ जी बेटा, 60 followed by 4 zeros, that means 6 lakh of water, 6 lakh liters of water we require daily in that village whose population is 4,000. ठीक है, यहां तक तो समझ में आता है ना, सिंपल है ना भाई। अगर एक बंदे को 150 लीटर पानी, 150 लीटर पानी चाहिए और 4,000 उसकी पूरी कैपेसिटी है या पॉपुलेशन है उस विलेज की, सो उनको 6 लाख लीटर वाटर चाहिए डेली। There is a tank in the village whose dimensions are given to us. तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल सकते हैं, पता तो चलिए उस टैंक में कितना पानी आता है ना। द फॉर्मूला इज LBH. व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द टैंक? It is 20 meter into 15 meter into 6 meter. right. It is 20 by 15 by 6. ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए। Sir 1800. 1800. 1,800. ओके, सो ये हो गया आपके पास में 300 into 6 यानी कि 1800 मीटर क्यूब। 1800 मीटर क्यूब। ठीक है बस बेटा, चेक करो। Yes, sir. नहीं नहीं, ठीक नहीं है, चेक करो। Sir, 18 lakh liter. 18,000. नहीं, वो तो लेटेस्ट बात में करेंगे, पहले तो मुझे बताओ ये सही है क्या? ठीक है, 1800 मीटर क्यूब सही है, खुद किए ना कैलकुलेशन? बस बिल्कुल ठीक है, चलो। अब देखिए, अगर ये 1800 मीटर क्यूब अगर उसकी कैपेसिटी है, उसका वॉल्यूम है उस टैंक का, तो हमें ये पता करना पड़ेगा ना उसमें कितने लीटर वाटर आता है ना। तो अब इसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी अपन याद कर लेते हैं, उसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में कहीं। ठीक है, वो ये कि 1 मीटर क्यूब ऑफ
space or volume of 1 meter cube holds 1000 liter of water. What does it mean? ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, याद है या नहीं? डेंसिटी एंड मास एंड वॉल्यूम वाले में पढ़ा होगा आपने। चलो क्या था? Practically, if 1 meter is the length of a rectangular tank whose breadth is also 1 meter and height is also 1 meter, imagine 1 meter is approximately the length of one hand. एक हाथ की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है, ठीक है? 1 मीटर क्या हो? लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ और 1 मीटर हाइट हो, ठीक है? इमेजिन कीजिए एक टैंक हो आपके घर में, तो उसका वॉल्यूम 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर यानी कि 1 मेट्रिक क्यूब ही तो होगा, 1 मीटर क्यूब ही तो होगा, है ना? Yes, sir. Yes. उस टैंक में 1000 लीटर वाटर आता है, याद रखिएगा। It holds 1000 liter of water. So 1 metric cube or 1 meter cube is equals to 1000 liters. We are having 1800 meter cube. 1800 मीटर क्यूब, तो कितने लीटर पानी आ जाएगा? 18 lakh liters. राइट, सो हमारे पास में आ जाएगा 1800 फॉलोड बाय 3 zeros और तो ये हो जाएगा 18 लाख लीटर्स ऑफ वाटर। चेक कीजिए, ये बात समझ में आनी चाहिए थी। देखो बेटा, Yes, sir. आ गई? चलिए, सो ही सेड इन द लास्ट सेंटेंस ही इज आस्किंग फॉर हाउ मेनी डेज द वाटर विल लास्ट। If the water tank is full of water and the villagers are requiring 60,000 of liters daily, how many days? For how many days the water will last? 3 days. 3 Okay. days. कैसे निकाला बेटा आपने? 6 lakh divided Capacity by upon requirement. Upon 6 lakhs. The water per day. बिल्कुल ठीक है। So 6 lakh sorry, the capacity of tank is 18 lakh. 18 lakh upon 6 lakh. And the capacity or the requirement of the villagers is 6 lakh daily. So that means the requirement is will last for 3 days. है ना? तो एक इमेजिन कीजिए एक विलेज हो जिसकी पॉपुलेशन 4000 हो, उसमें अगर if 1 person require 150 of liters water per day, that means 6 lakh liter of water per day they require. उस विलेज में एक टैंक है जिसकी डायमेंशन हमें दी हुई थी, उसमें कितना पानी आ सकता है? तो हमने कहा इट इज 1800 मीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, दैट मींस इट कैन होल्ड 18 लाख ऑफ वाटर। सो 6 लाख उसकी रिक्वायरमेट है डेली, 18 लाख उसकी कैपेसिटी है, तो कितने दिन तक वो चलेगा पानी? इट कैन होल्ड वाटर फॉर 3 days। ये सुनो,